मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगतकार पाठ का व्याख्या किया था। आज हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? उत्तर देखें। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन लोगों की ओर संकेत किया है जो किसी काम को संपन्न कराने में भरसक योगदान देते हैं। ऐसे लोग अपने वरिष्ठों की मदद करते हुए नींव की ईंट की भांति अपना अस्तित्व दांव पर लगा देते हैं। ऐसा योगदान हमें हर क्षेत्र में दिखाई देता है, जैसे फिल्म जगत में जुड़े सहायक मेकअप मैन, ड्राइवर, स्टेज डेकोरेटर, लाइटमैन, कैमरामैन, पटकथा लेखक आदि लोग। इसके अलावा नृत्य, राजनीति, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में श्रमिक व सफाई कर्मियों का विशेष योगदान होता है, किंतु इनके साथ तलछट जैसा व्यवहार किया जाता है, जबकि ये समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे लोग संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर देखें। संगतकार जैसे लोग राजनीति, खेल, नृत्य, नाटक, सिनेमा, मूर्तिकला, चित्रकला आदि क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्त्र और आभूषण, सज्जा, इमारतों के बाह्य एवं आंतरिक सज्जा के क्षेत्रों में भी पृष्ठभूमि में सहायक बने लोग प्रकाश में नहीं आते। यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में श्रमिक व सफाई कर्मियों का विशेष योगदान होता है, किंतु इनके साथ तलछट जैसा व्यवहार किया जाता है, जबकि ये समाज में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर देखें। संगतकार मुख्य गायक या गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। संगतकारों में कोई तबला बजाने वाला होता है, कोई बांसुरी बजाता है, हारमोनियम, ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजाने वाले सभी लोग संगतकार ही होते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर देखें। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि संगतकार हमेशा यह प्रयत्न करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊंचा न हो जाए। जिस प्रकार एक योग्य शिष्य गुरु का मान रखने के लिए कभी भी उससे बढ़कर अपना श्रेय नहीं लेना चाहता, ठीक उसी प्रकार संगतकार भी अपनी आवाज़ में थोड़ी झिझक रखता है। हो सकता है कि वह मुख्य गायक या गायिका से भी अधिक अच्छा गा बजा सकता हो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसकी झिझक भरी आवाज़ सुनकर उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। संभवतः यह उसकी महानता का परिचायक है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखें। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति के जीवन में संगतकार जैसे सहायकों का विशेष योगदान होता है। ये लोग क्षेत्र विशेष में अपने कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे फिल्म जगत से जुड़े सहायक मेकअप मैन, ड्राइवर, स्टेज डेकोरेटर, लाइटमैन, कैमरामैन, पटकथा लेखन आदि कार्यों से जुड़े लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है।
इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें। मंच पर गीत या गायन प्रस्तुत करते हुए कभी कभी गायक या गायिका तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, किंतु कभी कभी अनचाहे ही किन्हीं कारणों से उनका स्वर उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता जितना कि पहुंचना चाहिए। सुरों की पारखी ही इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कवि ने गायक के स्वर का बिखरना कहा है। कवि के अनुसार ऐसी दशा में संगतकार अपनी कोमल कमजोर आवाज़ से गायक को उबार लेता है। अस्थाई आटेक के द्वारा संगतकार का सहयोग अपने आप में विशिष्ट भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, सफलता की चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? उत्तर देखें। सफलता की चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कभी कभी ऊंची आकांक्षाओं वाले व्यक्ति भी लड़खड़ा जाते हैं। कवि यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ व्यक्ति कभी कभी दुविधाग्रस्त हो जाता है। उसे सही गलत निर्णय लेने में असुविधा होने लगती है। ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में उसके सहयोगी मित्रगण उसे उचित सलाह देकर संभाल लेते हैं।